जुलाई आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद जो कल रात को लद्दाख से जो पदयात्रा गए थे उन सबको दिल्ली में एंटर करते ही पुलिस ने डिटेंशन में लिया गया है। इसके संबंध में आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है। आज मेरे साथ यहाँ पे हिल कौंसिल ले के चेयरमैन शशि गलसन जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ले और जांस्कर के प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा और किसान मोर्चे के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। तो आज जो ले से यात्री वहाँ पे डिटेन हुआ है उनको दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पे डिटेन किया गया उसके संबंध में यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का मकसद था। और जो भी वहाँ पे हुआ है मेरे ख्याल से वो थोड़ा ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं ज्यादा ना कहते हुए लेके चेयरमैन शशि गलसन जी से निवेदन करूंगा कि इन पे नजर डाल लीजिए। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि अभी जिस तरह से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको अभी बताया, जो ब्रीफिंग किया उन्होंने कि हमारे कुछ लद्दाख से जो है तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जो है पूरे लगभग 1 महीने के पद यात्रा पे जो है लेह से दिल्ली का दौरा कर रहे थे। और कल रात को जो है चंडीगढ़ से उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हरियाणा के जो इलेक्शन को चलते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि ये सभी जो है चंडीगढ़ से दिल्ली जो है बसेस में ट्रैवल करेंगे। तो ये बस में जा रहा था तो इनको सिंगूर बॉर्डर के वहाँ पे जो है इन सभी को जो है दिल्ली पुलिस ने एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया, एज अ प्रिवेंटिव मेजर उनको सबको जो है डिटेन किया गया वहाँ पे। और इसमें जो है दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि एक पूरे दिल्ली में जो है स्पेसिफिक एरिया में, क्योंकि 2 अक्टूबर काफ़ी सेंसिटिव होता है और ख़ासकर जो है सेंट्रल दिल्ली के आसपास में जहाँ पे आपका जो है राजघाट, जहाँ पे हमारे राजघाट में जो गांधी समाधि है वहाँ पे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहते हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे वीआईपीज जो है 2 अक्टूबर को राजघाट के एरिया में ये सेंट्रल दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि ये क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ट्रैवल है तो ये सारा बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव एरियाज में डिक्लेयर माना जाता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो है एज अ प्रिवेंटिव इस तरह का उनके पास आप उनका कहना था कि कैसे हमारे पास इनपुट्स है कि हमारे लोगों का नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे ही जो है न्यूसेंस एक क्रिएशन हो सकता है करके इस तरह का एक ओपिनियन उनका सिक्योरिटी जब भी वो लेते हैं रिव्यू करते हैं तो इस तरह के ओपिनियन शायद उनको इस तरह से आया है जिस तरह से हमने सुना है। तो इसलिए जो है पूरे दिल्ली के बहुत सारे इलाके में जो है वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर में जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करा गया था। इसीलिए जो है हमारे लोगों को कल वहाँ पे सिंगूर बॉर्डर में इन्होंने डिटेन किया। अब हमारा ये कहना है, देखिए जो भी रीजन हो, क्योंकि आज सुबह जब हमें ये पता चला तो हमने जो है सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जो है हमने लेटर लिखा है और इस लेटर में हमने कैटेगरी के लिए पूरा उनको बता दिया है कि ये सारे जो है एक तो लद्दाख से है और दूसरा जो है इसमें काफी सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो इनको एक तो जो है स्टूडेंट्स भी है इसमें और ये बहुत सारे जो बुजुर्ग जो है दिल्ली के क्लाइमेट से अडेप्टेड नहीं है तो उनको बहुत सारा हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। तो इसलिए जो है उनको जो डेजिग्नेटेड जो जगह था इनके लिए जो रहने का जो प्रावधान किया गया था जो लद्दाख बुद्ध विहार और मजनू का टीला के इलाका में, तो वहां तक जाने देना चाहिए करके हमने उनको बताया कि आप देखिए लद्दाख के लोग इतने वायलेंट नहीं होते हैं, इस तरह से आप जो है थोड़ा सा तो उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में ले ले, आप अगर मना करते हैं तो ये जो है जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। अब जब ये तो तभी जाएंगे जब आप एलो करेंगे, जब आप एलो नहीं करेंगे तो ठीक है, मजनू का टीला और बुद्ध विहार से तो राजगढ़ काफी दूर है, तो एटलीस्ट जो है आपको जो है इनको जो है कम से कम एक अच्छे से जगह पे जहाँ रहने के लिए जो है जहाँ इनका डिजिग्नेटेड जगह बना था तो वहां जाने देना चाहिए करके हमने इनको रिक्वेस्ट किया। और हमने ये भी पूछा कि इनके पास तो परमिशन था
आप लोगों को परमिशन होते हुए भी जो है इस तरह सडनली जो है आपके इस ऑर्डर से इनके डिस्ट्रिक्ट को मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो हमने कहा तो ये भी जो है अनजस्ट है। तो हमें बताया गया था इनके पास कोई ऐसा परमिशन नहीं दिया गया था। इनको कुछ परमिशन के लिए आए थे, तो दिल्ली पुलिस ने का कहना था कि उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, तो उस सुझाव पे जो है शायद वो एग्री नहीं हुए, तो इसी कारण जो है उनको परमिशन जो है शायद डिनाई कर दिया था। तो डिनाई कर दिया था, तो इसलिए जो है आप लोगों को ये कहना था कि उनका एक प्रिवेंटिव है, तो हमें जो है एज पर लॉ जो है इनको डिटेंशन करना है। तो हमने फिर भी अभी रिक्वेस्ट किया है, और मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यही बोलता हूँ दिल्ली पुलिस को कि इनको जल्द से जल्द अपने जगहों पे जाने का इजाजत देना चाहिए। और हम मजनू का टीला में हो, हमें बुद्ध विहार में हो, और इसमें हमारे बुजुर्ग लोग हैं और हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, तो इनको जाने देना चाहिए। और कुछ लोगों को वापसी का टिकट भी बना हो सकता है। तो ऐसे तो आप बिल्कुल जो है एक आइसोलेटेड जगह पे इस तरह से उनको जो है डिटेन करके रखना, तो ये मुनासिब नहीं है। तो हमने लेटर भी लिखा है, हमें पूरा उम्मीद है, हमें आश्वासन दिया गया है कि वो रिव्यू करेंगे उसके बाद, तो पूरा उम्मीद है कि इस पे एक रिकंसिडरेशन होगा और एक अच्छा रिकंसिडरेशन होगा दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो ये उम्मीद है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आज बात ये है कि हमारे लद्दाख के एमपी साहब क्या कर रहे थे। हमारे लद्दाख के एमपी साहब, मैं कहता हूँ आज अगर हमारे लोग वहां पे डिटेन हुआ है तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि परमिशन का जहां तक हमें जो पता चला था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि परमिशन जो है एमपी साहब ला रहे हैं। एमपी साहब क्योंकि लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जो है वहां पे उनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। तो दिल्ली में जो है सारा परमिशन का प्रोसीजर एमपी साहब कर रहा था। जब परमिशन नहीं था तो एमपी साहब को जो है ओपनली जो है ये लोगों को बताना चाहिए था कि हम वहां पे जा रहे हैं, भाई हमें कुछ भी हो सकता है, हमारे पास परमिशन नहीं है। वैसे भी पता है सिंगूर बॉर्डर जो है बहुत टाइट रहता है, जब से किसान का जो है वहां प्रोटेस्ट रहा है, वहां पे तो हमेशा से बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड लगा होता है। तो जब ऐसे सेंसिटिव जगह पे जा रहे हैं तो कम से कम लोगों को तो आपको बताना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था कि आपके पास परमिशन नहीं है, यू हैव फेल्ड टू गेट द परमिशन। तो जब आपके पास परमिशन ही नहीं था और ऊपर से आपने इस चीज को लोगों को बताया भी नहीं, तो मैं कहता हूं एक तो रिस्पॉन्सिबल हमारे एमपी साहब को भी लेना चाहिए कि परमिशन उनके पास नहीं था तो कम से कम बताना चाहिए था। खैर, मैं ये कहता हूं, देखिए अब जो भी रहा है, हमारे ज्यादातर लोग तो उसी उस सोच में भी आए होंगे कि हमारे पास परमिशन होगा, हम जो है यहाँ से पर्टिकुलर जगह तक मूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन 2 अक्टूबर का इतना सेंसिटिव दिन रहता है, प्राइम मिनिस्टर वहां ट्रैवल करते हैं, तो वहां तो बिना परमिशन के तो किसी को भी तो जाने नहीं देगा ना जी। राजघाट में जहां पीएम का विजिट है, वहां पे बिना परमिशन के कैसे जाने देगा? अब वो तो कोई भी कॉमन सेंस में बता सकता है कि पुलिस को तो अपना सिक्योरिटी जो है, पीएम को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करना है। तो अब इसलिए जो है मेरे ख्याल से ये सारा एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी इसका पूरा दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इन एनी केस परमिशन हो या ना हो, मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड में जो है दिल्ली के जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब हमारे लोगों को जो है कम से कम हमारे वहां पे जो ये आपका जो है हमारा सराय टाइप है वहां पे बना हुआ है, धर्मशाला जो बना हुआ है, इनको कम से कम वहां तक तो आपको जाने देना चाहिए, मजनू का टीला के एरिया में जाने देना चाहिए आपको। फिर भी जो है सिक्योरिटी का इतना इश्यू है तो उनको वहां पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो वहां के खाने पीने से जो है जो एडेप्टेड होते हैं, वहां बैठने का थोड़ा सुविधाएं बेटर है, कुछ बुजुर्ग है उनका हेल्थ इश्यूज भी होता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट भी भेजा है और पूरा उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस इनके हेल्थ चेकअप वगैरह भी रूटीनली कर रहे होंगे। और ये हमारा पूरा एक निवेदन रहेगा दिल्ली पुलिस से। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे, देखिए जो भी इस तरह का जो इश्यूज कहीं पे भी रहता है, जो है मुझे लगता है ये सारे का सॉल्यूशन जो है सिर्फ डायलॉग में ही से ही निकल सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है, मैं भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डायलॉग का जो सिलसिला जो है इसको रिज्यूम करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जो है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में, एक लार्जर इंटरेस्ट को, इस स्ट्रेटेजिक जगह के जो इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक डायलॉग और एक आउटकम, उसका एक लॉजिकल आउटकम
पे हम लोगों को लाना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है सरकार ने जो है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जब भी जो है लद्दाख की बात है उन्होंने कभी ना तो नहीं किया है, लेकिन बदकिस्मती हमारा यही है कि इलेक्शन से पहले वो डायलॉग थोड़ा सा डीरेल हो गया था। उसके बाद जो है इलेक्शन आ गया, फिर जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन आ गया, ये हम लोगों के लिए इस तरह से कुछ होके थोड़ा सा डीरेल होते रहता है। तो लेकिन मुझे अब पूरा उम्मीद है ये आपके जो है इस इलेक्शन के बाद जो है सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार करे और जल्दी से जो है डायलॉग को रिज्यूम कराया जाए। जी देखिए, हमने जो है हमारे पार्टी के सभी लीडर्स को जो है इंटीमेशन दे दिया है। हमने हमारे हिसाब से अभी एक्चुअली बीच में हम लोगों को जाना था ये, लेकिन जम्मू कश्मीर का इलेक्शन आया तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे व्यस्त है, तो इसलिए जो है दिल्ली में फिर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी हमने प्लान किया था कि हम इलेक्शन के बाद जो है दिल्ली जाएंगे और हमारे पार्टी के लीडर्स मिलेंगे और उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बातचीत का सिलसिला को शुरू करना चाहिए, जो बीच में रुक सा गया था और अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन से पहले रुक गया था। ये तो काफ़ी हद तक जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसमें डायलॉग रेज्यूम हो और जो भी इश्यूज पे डिस्कस करना हो वो एक अच्छे माहौल में और लार्जर लद्दाख के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो है उसका कोई आउटकम निकले।